हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम पॉलिनोमियल चैप्टर 3 को डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.4। इस प्रैक्टिस सेट 3.4 में हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है वो हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर बच्चों आपको x जो वेरिएबल है इस पॉलिनोमियल का, उसकी वैल्यू दी गई है और वो है 0। तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर जो पॉलिनोमियल है वो किस वेरिएबल के साथ दिया है, x। तो मैं इसे लिख सकता हूं पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल है ये कौन से वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, x वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। तो आपको ऐसे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसे जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ x, वो कितना दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, माई x इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आपको 0 दी गई है। तो आप इसकी वैल्यू एज्यूम कर लो। एज्यूम क्यों करना है, पुट ही करना है, बिकॉज की x इज इक्वल टू 0 इज ऑलरेडी गिवन। सो पॉलिनोमियल ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर। अब जहां जहां आपका x वेरिएबल होगा वहां वहां आपको 0 ले लेना है। माइनस 5 ब्रैकेट में 0 प्लस 5। फिर आप देखेंगे कि ये 0 का तो स्क्वायर 0 हो जाएगा, 5 0 सा भी 0 हो जाएगा। ये दोनों जो टर्म है ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे एंड व्हाट विल रिमेन, 5 विल रिमेन। सो वी कैन से दैट 5 इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। व्हाट आई सेड, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल, ये पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो 5 इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर आप देखिए, इफ द पॉलिनोमियल ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 3√2y इंटू वाई प्लस 1। ये आपको पॉलिनोमियल दिया है और ये पॉलिनोमियल किसका है, y वेरिएबल का। तो आपको क्या कहता है, देन फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ 3√2, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ y अगर ये होगा तो पॉलिनोमियल ऑफ 3√2 क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल ऑफ 3√2 पूछा है उसकी वैल्यू हम यहां ले लेते हैं। सो पॉलिनोमियल ऑफ 3√2 इज इक्वल टू, यानी y की जगह मैंने क्या लिया, 3√2, वो मुझे पूछा है 3√2। ठीक है, तो अब जहां पर y है सब जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, 3√2। सो वाई स्क्वायर यानी कि 3√2 का स्क्वायर माइनस 3√2 इंटू 3√2 प्लस 1। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जहां जहां y था वहां वहां मैंने 3√2 वैल्यू एज्यूम कर लिया। आइए अब इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं। सो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड √2 का स्क्वायर, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है यानी कि 2 बच जाएगा, माइनस दिस 3 इंटू दिस 3, 3 3 जा 9 इंटू दिस √2 रूट will again will cancel and 2 will come, now plus 1। so 9 2 जा 18 माइनस 9 2 जा 18 प्लस 1, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों टर्म एलिमिनेट हो गए। नाउ 1 will be the remain। so what is the polynomial of 3√2, इसकी वैल्यू क्या होगी, therefore polynomial of 3√2 my is 1। okay student, coming to the question number 3, if the polynomial of m is this, ये आपका polynomial of m दिया हुआ है, then find the sum of polynomial of a and polynomial of minus a। आपको यहां पर फाइंड करने के लिए बोला है, यानी बेसिकली करना क्या है आपको, पहले तो आप जैसे कि आपको पॉलिनोमियल ऑफ m ये इक्वेशन दे रखा है और पूछता है फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ a प्लस पॉलिनोमियल ऑफ माइनस a। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पॉलिनोमियल ऑफ a का इक्वेशन और पॉलिनोमियल फाइंड कर लेते हैं, फिर पॉलिनोमियल ऑफ माइनस a का दूसरा पॉलिनोमियल आएगा और दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं किसका पॉलिनोमियल ऑफ a फाइंड कर लेता हूं, किसकी मदद से,
दिए हुए पॉलिनोमियल की मदद से। अगर पॉलिनोमियल ऑफ m ये है तो पॉलिनोमियल ऑफ a क्या होगा, सेम इक्वेशन होगा, बस जहां पर m है वहां a रिप्लेस हो जाएगा। सो हियर a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस a प्लस 10 विल कम। तो ये मेरा पॉलिनोमियल ऑफ a का इक्वेशन आ गया। सिमिलरली पॉलिनोमियल ऑफ माइनस a करो, सो हियर विल कम माइनस a का क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस a का स्क्वायर माइनस a है माइनस a प्लस 10। देखो बच्चों, यहां पर इस इक्वेशन में माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, लेकिन यहां पर जो पॉलिनोमियल ऑफ माइनस से निकाल रहे हैं तो माइनस यहां आएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव होता है, दैट विल कम माइनस ए क्यूब। नाउ किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, सो माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। नाउ ओपन दिस ब्रैकेट, माइनस माइनस प्लस ए and this will come. So here we got the two polynomials, one of polynomial of a and another one is polynomial of minus a. Now what we need to do, we have to add this both the polynomial, we have to add this both the polynomial. Why? Because condition ही आपको पूछा है ना बेटा, किसका वैल्यू फाइंड करना है, polynomial of a और polynomial of minus a का सम कितना होगा। तो आइए दोनों को ऐड कर लेते हैं। सो देयरफॉर माय पॉलिनोमियल ऑफ a प्लस पॉलिनोमियल ऑफ माइनस a इज इक्वल टू, जो वैल्यू आपको मिली है वो लिख लो, a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस a प्लस 10 प्लस, अब ये प्लस का साइन कहां से लिया मैंने, ये वाला, क्योंकि आपका जो पॉलिनोमियल a है वो 10 तक जाके खत्म हो गया। ओके, उसके बाद मुझे प्लस लेना है तो मैंने प्लस किया है। अब यहां से मैं पॉलिनोमियल ऑफ a माइनस लूंगा और वो ये है। सो हियर माइनस ए क्यूब, तो बेटा प्लस माइनस माइनस होता है तो मैं यहां पर डायरेक्ट माइनस ले लेता हूं, प्लस का साइन ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट यहां से हट जाएगा। और वो क्यों हट जाएगा, देखो हालांकि हमें करना क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ ए को प्लस करना है पॉलिनोमियल ऑफ माइनस ए के साथ, पर मैंने यहाँ पे माइनस क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ का ए का जो क्यूब है वो नेगेटिव साइन के साथ है और आप जानते हैं माइनस प्लस माइनस होता है, तो मैंने यहाँ पर माइनस ले लिया है। बाकी टर्म एज इट इज आ जाएगा, प्लस 2a स्क्वायर प्लस a एंड प्लस 10। अब जो लाइक टर्म है आप उसको यहाँ से एलिमिनेट करो। चलो, तो पहले तो ये a क्यूब पॉजिटिव है, a क्यूब नेगेटिव है, एलिमिनेट हो गया। दूसरा a नेगेटिव है, a पॉजिटिव है, ये भी एलिमिनेट हो गया। व्हाट इज लेफ्ट नाउ, हियर 2a स्क्वायर, यहाँ पर भी 2a स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, a स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, तो टोटल कितने होंगे 4a स्क्वायर प्लस ये प्लस 10 प्लस 10, आंसर इज 20। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ पॉलिनोमियल a प्लस पॉलिनोमियल ऑफ माइनस a। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। हियर अगेन पॉलिनोमियल ऑफ y का ये इक्वेशन आपको दिया है, यानी कि पॉलिनोमियल दिया है और कहता है देन फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ 2। तो जब आपको पॉलिनोमियल ऑफ 2 पूछा तो आपको वही करना है, आपको बस करना क्या है, जहां जहां पर y है वहां पर वो वैल्यू ले लेनी है। पॉलिनोमियल ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 7। ठीक है, नाउ ब्रैकेट ओपन करो, 2 इंटू 8 कैसे आया, 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस 6 इंटू 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 5 2 जा 10 प्लस 7। सो 8 2 जा 16, 6 4 जा 24 माइनस 10 प्लस 7। 16 में से 24 माइनस होगा और साइन ऑफ बिगर नंबर है 24 है ये, तो आंसर आएगा आपका माइनस 8 माइनस 10 प्लस 7।
नाउ -8 और -10, माइनस माइनस प्लस, दैट विल बी 18. साइन ऑफ बिगर नंबर, माइनस विल कम, +7. नाउ -18 + 7, साइन ऑफ बिगर नंबर आएगा माइनस, और 18 में से 7 जाएगा 11. सो -11 इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ 2. Okay student, this is the question I have taken from your solved example. It is not in your practice set. I have purposely choose this question. Such type of question can be asked in your exams because कि थोड़ा सा इसको ट्रिकी दिया हुआ है. यहाँ पर अभी तक हमने क्या किया, सारे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू हमने फाइंड की है, बट इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा. If the value of polynomial of this for m is equal to 1 is 10, यानी कि if the value of polynomial is 10, यानी कि यहां पर आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है. आपको यहां पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल नहीं फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ a. आपको ये जो a वेरिएबल है, आप या तो कह सकते हो कि जो m का कोफिशिएंट यहां पर a दिया है वो आपको फाइंड करना है. तो आइए इसको सॉल्व कैसे करेंगे. तो जैसा कि आप जानते हैं ये पॉलिनोमियल कौन से वेरिएबल का है, m वेरिएबल का है. लिखेंगे कैसे, पॉलिनोमियल ऑफ m इज इक्वल टू m² माइनस am प्लस 7. अब हियर m इज इक्वल टू 1 इज गिवन, m की वैल्यू 1 ऑलरेडी दी गई है. सो मैं पॉलिनोमियल ऑफ 1 फाइंड करूंगा. सो 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस 7, ये आपको वैल्यू इस तरीके से दिया है. ठीक है. नाउ अब यहां पर क्या बोलता है, इफ द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 10, यानी जो पॉलिनोमियल हम फाइंड करने वाले हैं उसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको 10 दी है. तो यहां पर आ जाएगा आपका 10 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस a इंटू 1 a, है ना. आपकी a एक ऐसा नंबर है जो जिसमें आप कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर वही नंबर मिलेगा. तो मैं 1 में क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूं a, तो आंसर क्या मिलेगा a प्लस 7. सो अब जितने भी कांस्टेंट टर्म है आप चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ. 10 इज इक्वल टू a प्लस 1 प्लस 7 कितना हो जाएगा, दैट इज 8 माइनस a. ओके. अब ये प्लस 8 है, इसको यहां ले जाओ, या माइनस a को यहां ले जाओ, 10 को यहां ले लो तो भी चलेगा. a इज इक्वल टू 8 माइनस 10. ठीक है. सो देयरफॉर a इज इक्वल टू -2. साइन ऑफ बिगर नंबर बेटा, साइन ऑफ बिगर नंबर आएगा. तो इस तरीके से हमें सिर्फ a की वैल्यू फाइंड करनी थी. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. आज के सेशन के लिए इतना ही. एक प्रैक्टिस सेट बेटा आपका बहुत छोटा था और बहुत ही सिंपल है आपके पॉलिनोमियल से. तो अगले सेशन में मिलेंगे अपने नए प्रैक्टिस सेट के साथ और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ. तब तक के लिए आप घर पर रहिए और इसी तरीके से अपनी सेल्फ स्टडी को करते रहिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.